हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक नए कॉलेज के बारे में पूरा रिव्यू बताऊंगा, ओवरऑल डिटेल डिस्क्रिप्शन करूंगा। ठीक है। काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ठीक है, तो इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो, यह है विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि पुणे में सिचुएटेड है। ठीक है। तो इसके बारे में आज पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। ठीक है। काफ़ी पुराना कॉलेज है, काफ़ी अच्छा नेटवर्किंग है, वास्ट एल्यूमिनाई नेटवर्क है, स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क है इसका, और एक अच्छा रेप्यूटेशन भी कमांड करता है ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। ठीक है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। देखो, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1983 में, 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, पुणे में इस्टेब्लिश हुआ था ये। ठीक है। और ये ऑटोनॉमस कॉलेज का स्टेटस इसे मिला है 2008 में। तो विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वीआईटी पुणे जो है, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो ऑटोनॉमस कॉलेज है जो कि 2008 में 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। तो इसका जो कैंपस साइज है वो तुमको 18 एकर्स का कैंपस साइज है। ठीक है, एक रीजनेबल और अच्छा कैंपस साइज है। ठीक है। और एक पॉइंट और, जिसको भी ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज का मतलब नहीं पता है, उसके लिए मैं फिर से एक बार डिटेल डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ। देखो, उन कॉलेजेस को ऑटोनॉमस का स्टेटस दिया जाता है जिनका परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। और ये ऑटोनॉमस का स्टेटस मिलने से फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है, प्रॉज क्या है, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। देखो, इससे क्या है, एकेडमिक ऑटोनॉमी है, कोर्स स्ट्रक्चर, सिलेबस, करिकुलम, ये सब कुछ डिज़ाइन होगा कॉलेज के अंदर में ही। इवेल्युएशन असेसमेंट जो होगा, कॉपी चेकिंग, उसके बाद कब एग्जाम कंडक्ट करना है, कंडक्शन ऑफ एग्जाम, क्वेश्चन पेपर सेटिंग, क्वेश्चन पेपर का क्या क्राइटेरिया होगा, कोर्स स्ट्रक्चर होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सब कुछ उस कॉलेजेस, ऑन कैंपस कॉलेज में ही डिसाइड होता है। ठीक है। ये कॉलेज, ऑटोनॉमस कॉलेजेस जो होते हैं वो डिपेंड नहीं होते हैं यूनिवर्सिटी पे। ठीक है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, याद रखना। ये यूनिवर्सिटी नहीं है वीआईटी पुणे। ठीक है। ये यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जो कि है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का नाम तुम लोग जानते ही होंगे। ठीक है। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जो है, वो पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ठीक है। तो ये पुणे यूनिवर्सिटी का एक ऑटोनॉमस टॉप नॉच प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज है, और महाराष्ट्र का फर्स्ट ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है। ये भी याद रखना है, इसका ये भी एक डिस्टिंक्शन है, फीचर है, इसको बेनिफिट है, जो ये डिस्टिंग्विशेबल फैक्टर है इसके साथ, जो ये फर्स्ट ऑटोनॉमस कॉलेज है महाराष्ट्र का, पूरे महाराष्ट्र का फर्स्ट ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है। काफ़ी अच्छा रेपुटेशन भी कमांड करता है विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। देखो, तो ये हो गया। उसके बाद देखो, ये कौन कौन से ब्रांचेस हैं यहाँ पे। तो ब्रांचेस सारे हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस है, आईटी ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, केमिकल है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल है। ये सारे ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है। तो ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, और एक और ब्रांच अवेलेबल है इंजीनियरिंग का, जो इंजीनियरिंग डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ये भी एक ब्रांच अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे तुमको सारे प्लेथोरा ऑफ ब्रांचेस मिल जाएंगे। तुमको एक अच्छा एकेडमिक ऑटोनॉमस का कॉलेज है। ठीक है। तो एक अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा। और एक चीज़ और, देखो, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में बता देता हूँ। इसका फीस स्ट्रक्चर काफ़ी रीजनेबल है, बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं है। ठीक है। तो काफ़ी एक रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर है इसका, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। 7.4 लैक्स है पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से लगेगा। ठीक है। 7.4 लैक्स पूरे 4 साल का है, प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है। तो ये इसका पूरा फीस स्ट्रक्चर का हो गया। ठीक है। एक चीज़ और, अब मैं इसका वेरियस पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो कोई यूएसपी क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पुणे में सिचुएटेड है। पुणे का तुम लोग जानते हो आईटी हब है, बहुत ही हाईटेक सिटी है। हिंजेवाड़ी जो है, वहाँ पे हिंजेवाड़ी पुणे में जो पिंपड़ी चिंदवाड़ा और हिंजेवाड़ी में जो सिचुएटेड है, वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उनका हेडक्वार्टर्स है। आइदर हेडक्वार्टर है वहाँ पे, या नहीं तो वहाँ पे तुमको एक ब्रांच ऑफिस मिलेगा उनका। कॉर्पोरेट, देखो, या तो एक क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट, या तो एक हेडक्वार्टर मिलेगा वहाँ पे, मतलब वहीं से वो स्टार्ट हुआ है वो कंपनी। नहीं तो वो मल्टीनेशनल कंपनी का वहाँ पे एक ब्रांच ऑफिस होगा, सिटी ऑफिस होगा, जो कि पुणे में सिचुएटेड होना ही होना है। ठीक है। तो इसका क्या कारण है, क्योंकि पुणे एक आईटी हब है। ठीक है। आईटी हब है, वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी बिगेस्ट डेस्टिनेशन है। ठीक है। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है वहाँ पे। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं। क्राउड भी अच्छा है, और बहुत सारे टॉप नॉच प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। और पुणे को तुम लोग को पता होगा, पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है पुणे को। ठीक है। तो ये भी याद होगा तुम्हें। तो पुणे का एजुकेशनल हब है पुणे। ठीक है। एजुकेशनल हब है, तो वहाँ पे उन्हें पता है जो क्रीम क्वालिटी के स्टूडेंट्स रहते हैं, अच्छा क्वालिटी तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा जो एक्सपोजर होगा, एनवायरमेंट होगा, वो तुम्हें काफ़ी अच्छा मिलेगा। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर भी तुम्हें काफ़ी अच्छा मिलेगा। एक तुमको देखो, एक एक्सपोजर भी चाहिए। ठीक है। एक एक्सपोजर भी चाहिए, तो वो तुम्हें वहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलेगा। आईटी हब भी है। ठीक है। हाईटेक सिटी है, तो पुणे एक अच्छा ऑप्शन तुम्हारे लिए होगा। तुमको एक अच्छा वहाँ पे एटमॉस्फेयर मिलेगा। ठीक है। देखो, अब इसका मैं बताता हूँ
जो कट ऑफ है वो मैं बता रहा हूँ इसका, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो देखो ये महाराष्ट्र में एक सीटी एग्जाम होता है, महाराष्ट्र का सीटी एग्जाम होता है, तुम लोग को आइडिया होगा, ठीक है। तो उसी के थ्रू ये कंडक्ट करता है, उसी के थ्रू इसका है जो एडमिशन होता है, ठीक है। 80% और 20% जेडबलई मेन के थ्रू होता है ऑल इंडिया कोटा में। 20% इसके जो सीट्स हैं वो जेडबलई मेन के थ्रू हैं, ठीक है। और 80% सीट है इसका महाराष्ट्र सीटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू 80%, और 20% है इसका जेडबलई मेन के थ्रू ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। अब मैं इसका सीट्स बता देता हूँ। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में इसका 120 सीट है, आईटी ब्रांच में इसका 60 सीट्स है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस जो है उसमें इसका 120 सीट्स है, ठीक है। तो अच्छा एक देखो, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में भी इसका एक अच्छा सीट है, जैसे 240 सीट हुआ कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, ठीक है। उसके बाद 60 सीट्स है आईटी ब्रांच में, ठीक है। और 120 सीट है, मतलब तुमको एक टोटल 420 सीट, 420 सीट्स तुमको मिल गए हैं, 420 सीट तुमको मिल गया है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन तुम्हारे लिए अवेलेबल हो गया, ठीक है। तो 420 सीट वहाँ पे तुम्हें मिल गए हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तुम इसे ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें एक देखो, ऐसा नहीं है जो बहुत कम सीट है, 240 सीट है सीएस ब्रांच में, आईटी में 60 सीट है, 60 सीट्स हैं, और 120 सीट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांचेस, आईटी रिलेटेड ब्रांचेस, ये सारे हो गए। तो 420 सीट्स तुम्हें 420 सीट मिल गए, ठीक है। तुम्हें ये पिन पॉइंट रखना है, जो ये भी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। अब देखो इसके बाद आगे जो है, जैसे देखो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो मैं पूरा बता रहा हूँ, जैसे इसका कट ऑफ में बता रहा हूँ, ठीक है। देखो कट ऑफ क्या है इसका, जो सीएस ब्रांच है उसका ऑल इंडिया कट ऑफ जेडबलई मेन के थ्रू बता रहा हूँ, ऑल इंडिया कट ऑफ जेडबलई मेन के थ्रू जो परसेंटाइल गया था वो मैं बता रहा हूँ 97.815, ठीक है। ये परसेंटाइल कट ऑफ गया है सीएस ब्रांच का, कंप्यूटर ब्रांच का यहाँ पे, ठीक है। और आईटी ब्रांच का जो कट ऑफ गया है वो देखो, आईटी ब्रांच का गया है तुमको 97.5996, 97.5996, 97.5996 परसेंटाइल गया है ऑल इंडिया कोटा जेडबलई मेन के थ्रू। ऑल इंडिया कैटेगरी जेडबलई मेन के थ्रू जो एडमिशन होता है उसका मैं बता रहा हूँ, याद रखना, मैं सीईटी का नहीं बता रहा हूँ, मैं जेडबलई मेन के थ्रू का बता रहा हूँ। 20% सीट्स जो है वो जेडबलई मेन के थ्रू है यहाँ पे, ठीक है। 20% सीट्स, तो 240 में से 20% सीट्स जो इंस्टीट्यूट लेवल पे यहाँ पे कंडक्ट होता है। एडमिशन प्रोसीजर जो है, मोड ऑफ एडमिशन क्या है, महाराष्ट्र का सीटी एग्जाम है, ठीक है, 80%, और इंस्टीट्यूट लेवल पे है 20%। तो वो 20% का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो 20% में बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो वो 20% का मैं इंस्टीट्यूट लेवल पे यहाँ पे जो एडमिशन होता है उसका मैंने कट ऑफ भी बता दिया, ठीक है। अब देखो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यहाँ पे विजिट करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं, सारी कंपनीज तुमको मिल जाएंगी, तुम लोग को भी पता है, डेलोइट, गोल्डमैन सैक्स, उसके बाद टीसीएस डिजिटल निंजा, उसके बाद इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, विप्रो, कैपजेमिनी, एसेंचर, ये सारी कंपनीज जो हैं ये सब तो विजिट करती हैं। और भी अमेजन, ये सब जेपी मॉर्गन, ये सब डीएक्सी टेक्नोलॉजीज, ये सब सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है। माइंडट्री, सैप, ठीक है, ये सब बायजूस, जारो एजुकेशन, ये सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं और अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब इसका देखो हाईएस्ट एलपीए जो है इसका वो 24.6 लाख एलपीए है, ठीक है। 24.6 एलपीए इसका हाईएस्ट है, ठीक है। और एवरेज जो है, एवरेज भी काफ़ी अच्छा है इसका, एवरेज तुमको इसका 6.68 एलपीए है, एवरेज इसको 6.68 एलपीए इसका एवरेज है, और हाईएस्ट इसका 24.6 एलपीए, 26.4 एलपीए, 26.4 एलपीए, 26.40 एलपीए तुमको हाईएस्ट है, और इसका 6.68 तुमको एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे तुमको मिलेगा, याद रखना। पुणे एक आईटी हब है, तुमको बहुत अच्छा एक्सपोजर, एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर मिलेगा, वो बहुत जरूरी भी होता है, तो तुमको उसको ग्रैब करना है, ठीक है। इसका मैंने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बता दिया, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, मुझसे कनेक्ट करो। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में तुम देख सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक है, ट्विटर का भी लिंक है, ट्विटर और इंस्टा दोनों का लिंक, मैंने इंस्टा और ट्विटर दोनों का लिंक डाला है, ठीक है। चलो आओ कनेक्ट कर लो मुझसे कनेक्ट हो जाओ, ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों, ट्विटर और इंस्टा दोनों पे कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। मैंने लिंक डाला हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हो, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में मैंने इंस्टा और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है। चलो आओ कनेक्ट हो जाओ मुझसे, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है कमेंट करो, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ ऐसे ही लाते रहूंगा मैं, ठीक है, ठीक है। चलो।